हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तोमर आर्ट स्टडी में। आज की यूट्यूब पर फर्स्ट क्लास होने वाली जो है इंट्रोडक्शन क्लास। इस क्लास से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बताना चाहती हूँ। इस चैनल पर आपको सभी ड्राइंग से रिलेटेड क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी, जैसे कि आप जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री आर्ट्स में कंप्लीट करी है तो उनके लिए टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि यूपी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी के टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स और केवीएस और एनवीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो उनके लिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जो बैचेस होते हैं वो इजीली आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, तो उसको पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट करा है, जिस पर आपको ड्राइंग से रिलेटेड सभी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसमें आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन आर्टिस्ट, फंडामेंटल, वेस्टर्न आर्टिस्ट और वेस्टर्न हिस्ट्री से रिलेटेड सभी क्लासेस दी जाएंगी। आज की क्लास है इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें हम सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं। सिलेबस के बाद आपको धीरे धीरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आता है कला, यानी कि सबसे पहले आप फंडामेंटल देखेंगे कि कला क्या है। इसमें सबसे पहले देखते हैं हम, पहला टॉपिक है इसमें कला का अर्थ। फिर आता है कला की परिभाषा, जैसे कि कला का अर्थ हो गया, कला की परिभाषा, कला का वर्गीकरण, उसको कितने भागों में बांटा गया है, क्या क्या उसमें चीज़ें आती है। फिर आता है कला के तत्व, जो ये 6 हैं कि रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा चित्रकला के अंग, जिसके अंतर्गत आता है रूप भेद, प्रमाण, भाव, सादृश्य, लावण्य योजना और वर्णिका भंग। ये 6 चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पर फिर आता है इसके बाद कला के सिद्धांत, जिसमें आता है सामंजस्य। इसके बाद आता है कला के सिद्धांत, जिसमें आता है सबसे पहले सामंजस्य, सहयोग, संतुलन, गति प्रवाह, प्रभाविता, प्रमाण और परिप्रेक्ष्य। ये सब चीज़ें चित्रकला के सिद्धांत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इसके बाद आता है माध्यम और प्रविधियाँ, किस किस टाइप से हम ड्राइंग बना सकते हैं, किन किन चीज़ों का यूज़ करके हम बना सकते हैं। तो जैसे कि जल रंग यानी कि वाटर कलर, तेल रंग ऑयल कलर, कोलाज होता है जैसे आप कुछ भी वेस्ट मटेरियल या फिर पेपर्स को काट काट के कटिंग करके उनसे जो भी ड्राइंग तैयार करते हैं वो कोलाज होता है। आला प्राइम होता है, ब्रोकर कलर होता है और एक्रिलिक कलर होता है। इन सब का यूज़ हम करते हैं एक कला के लिए। तो स्टार्टिंग में जो हम पढ़ेंगे वो है कि कला यानी कि फंडामेंटल। इसके बाद देख लेते हैं इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर आता है आदिकाल की चित्रकला, ये इंडियन हिस्ट्री में आता है। सबसे पहला आता है आदिकाल की चित्रकला, जिसके अंतर्गत आता है सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल। फिर आता है वैदिक काल। वैदिक काल में के अंतर्गत जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे, जैसे धातु युग हुआ, सिंधु सभ्यता हुआ और जोगीमारा हुआ। इसके बाद आता है पूर्व बौद्ध काल, जिसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम चित्रलक्षण। बाकी हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इससे रिलेटेड चीज़। इसके बाद आता है हमारा ऋग्वेद। फिर आता है महाभारत, रामायण, अष्टाध्यायी, नाट्यशास्त्र, मेघदूत, रघुवंश, विनय पिटक, थेरा थेरी गाथा, उमंग जातक और वात्स्यायन कामसूत्र। इसके बाद हम पढ़ते हैं बौद्ध कला। बौद्ध कला के अंतर्गत पढ़ते हैं हम गुफाओं और शैलियों को, जैसे कि गांधार शैली, अजंता गुफा, बाग गुफा, बादामी गुफा। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, नंबर 5 पढ़ते हैं हम सित्तलवासल। फिर पढ़ते हैं हम सिंगेरिया। इसके बाद आता है मध्यकाल। मध्यकाल के अंतर्गत फिर 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि पूर्व मध्यकाल। इसके अंतर्गत जो चीज़ें हैं वो है एलोरा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, मानसार और सम्रांगण सूत्र। फिर पढ़ते हैं हम उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत आता है अभिलाष चिंतामणिकर, सुरसुंदरी कथा, तरंगवती और कथा सरित सागर। इसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट पेज। इसके बाद आता है मुग़ल शैली। मुग़ल शैली के अंतर्गत आता है सबसे पहले ईरानी शैली। फिर आता है बाबर काल, हुमायूं काल, अकबर काल, जहांगीर काल, शाहजहां काल, औरंगजेब काल। और फिर आता है मुग़ल शैली के चित्रों की विशेषताएं, उससे रिलेटेड जो हम उस टाइम के जो चित्र बने हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, किस किस माध्यमों को उनमें प्रयोग किया गया है, तो उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। इसके बाद आता है दक्षिणी शैली। दक्षिणी शैली के जो क्षेत्र हैं, जैसे कि सबसे पहले दक्षिणी क्षेत्र में जहाँ पर चित्रकला की शुरुआत हुई वो है बीजापुर, अहमदनगर,
हैदराबाद और गोलकुंडा। इसके बाद आता है राजस्थानी शैली। जिस क्षेत्रों में राजस्थानी शैली के चित्रों की शुरुआत हुई है वो क्षेत्र हम देख लेते हैं, जैसे कि मेवाड़ शैली, बूंदी कोटा, किशनगढ़, जयपुर, बुंदेलखंड, बीकानेर, जोधपुर, मालवा और मारवाड़। ये राजस्थानी शैली से रिलेटेड हमारे क्षेत्र हैं जिन पर हम राजस्थानी शैली के चित्रों को पढ़ेंगे। इसके बाद आता है पहाड़ी शैली, और पहाड़ी शैली के क्षेत्र हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है बसोली, चंबा, गुलेर, कांगड़ा, कुल्लू, मड़ी, जम्मू, गढ़वाल, पुंछ और कश्मीर। ये है हमारी पहाड़ी शैली से रिलेटेड क्षेत्र जिनके बारे में हम डिटेल में क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये आपकी आज की इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसमें हमने सिलेबस देखा है। धीरे धीरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में छोटी रखने वाली हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि हम इस चैनल पर पढ़ने क्या वाले हैं। इसके बाद आपको प्रॉपर टॉपिक वाइज आपको क्लासेस प्रोवाइड होंगी, तो उस हिसाब से आप अपने या तो नोट्स बना सकते हैं या उसी हिसाब से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।